जिस प्रकार से गंगा नदी ने जवनिया में कोहराम मचाया, हजारों घर निकल लिए, ठीक उसी प्रकार से छपरा जिला के सबलपुर में है। यहाँ पर लगभग 4 टोला के 200 घर गंगा नदी की प्रवाह में समा चुके हैं। अभी भी लगातार 24 घंटे कटाव जारी है। लोग आपातकाल स्थिति में यहाँ पर जी रहे हैं। सामने देखेंगे ये जितना भी जलधारा आपको दिख रही है, यहाँ पे कभी घर हुआ करते थे, लोगों का निवास था और अभी कटान लगभग 2 किलोमीटर नज़दीक आ गया है। यानी कि 2 किलोमीटर के दायरे में घर जो है वो गंगा में समा चुके हैं। स्थिति काफ़ी भयावह है। पंजाब में ऐसी परिस्थिति बनी तो वहाँ के नेता, राजनेता, अभिनेता सभी आए, सब ने एक स्वर में बोला कि हम जो है पंजाब के साथ हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं, क्योंकि कई दशकों बाद वहाँ पे बाढ़ है। लेकिन बिहार में जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो बिहार के लिए कोई खरा क्यों नहीं होता है। हर साल बिहार में बाढ़, ये एक साल की बात नहीं है, हर साल बिहार के लोग जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं, अपने घर से प्रभावित होते हैं, अपने लोगों से प्रभावित होते हैं। यहाँ से जितने भी लोग अभी अपना घर बार खो चुके हैं, वे लोग विस्थापित होकर के फिलहाल कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कई लोग जो है ऊंचे स्थल पर जा रहे हैं, कई लोग ऐसा ठिकाना ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वह कुछ दिनों तक निवास कर सके। और सामने आप देखिए, ये भी एक समय तक टोला हुआ करता होगा, एक गांव हुआ करता होगा, फिलहाल गंगा नदी के चपेट में आ चुका है। ये मैदानी इलाका है और कटाव लगातार 24 घंटे जारी है। धीरे धीरे पानी का जो वेग है वो मिट्टी को धीरे धीरे अपने आगोश में समा रही है। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो तमाशा देखने नहीं आए हैं, अपनी पीड़ा को देख रहे हैं कि किस तरह से हम जी रहे हैं और हमारे साथ यहाँ की सरकार हो या व्यवस्था हो किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। हम हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं, बावजूद हमें देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। कोई दशकों बाद बाढ़ से पीड़ित होता है तो दुनिया उसके लिए बातें करती है, उसके लिए आवाज़ें उठाती है। जवानिया की स्थिति ऐसी ही परिस्थितियों में तब्दील हो गई थी, उसके लिए भी कोई आगे नहीं आया। अभिनेता में पावर स्टार पवन सिंह आए, बाकी अभिनेता ऐसे ही ट्वीट करके गायब हो गए। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। आप इसी गांव के हैं जी। आपका भी घर था यहाँ पे? यहीं पर। बाढ़ में बह गया? जी। कब बहा? हाल 2 दिन पहले होगा। सपनों का महल जी डूब गया। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? देख रहे हैं नहीं, सामने देखिए ना, सामने तो फुटपाथ पर रहे होगा। जवानिया की परिस्थिति भी ऐसी ही बनी हुई थी, कोई साथ देने नहीं आया। कोई नहीं। यहाँ पर जो है राजनीतिक सहयोग मिला आपको? कोई नहीं मिलता है यहाँ पर कोई नहीं। विधायक भी आते, एक दिन देखे नहीं आए हैं कि मेरा जनता क्या हो रहा है। या आरजेडी के समझिए सब वोटर है, गॉड है, एक भी नहीं आया है। वो मान बीमार पड़े हुए हैं। ठीक है, किनका विधानसभा क्षेत्र है? ये राम मनोज का। किस पार्टी से है? राजनीति का है, आरजेडी का है। अब एक दिन भी देखे नहीं आए हैं वो। अच्छा, ये जो कटाव हुआ है ये किन कारणों से हुआ है? तेजस्वी चाहिए उनको, वो नहीं आ रहे हैं तो उनका क्षेत्र है, लालू यादव क्षेत्र है, उनका लड़का के आके देखना चाहिए ना कि मेरे जनता कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। एक ही वोट के महत्व है और केवल लालू यादव ललटेन साफ मिलता है। ये जो आपका घर बह गया, टोला के टोला बह जा रहे हैं, गंगा के गोश में समा जा रहे हैं, कोई आश्वासन मिला है कि भविष्य में आपको घर देंगे, रहने के लिए जमीन देंगे? कोई स्वाद नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कितने परिवार होंगे जिनका घर जो है गंगा में समा गया है? करीब यहाँ 500 घर हो गया। 500 घर? 500 करीब। कितना गांव होगा? गांव तो 22 टोला है, 22 टोला के गांव है, 22 टोला का 4 टोला ढोर गया। यहाँ जो ये गंगा की वेग है ये वर्तमान में पास्ट में कहाँ थी, अभी कहाँ है? बहुत किलोमीटर के अंदर, करीब 2-3 किलोमीटर से ढके आ रहा है। हाँ, तो सरकारी स्तर पर क्या कुछ प्रबंध किए गए यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, खाली बोरा बांधते हैं और खाली कमीशन के लिए, केवल कमीशन के लिए केवल बोरा बांधते हैं। हाँ, 91 करोड़ कहाँ गया पैसा? ब्राह्मण उसके पास, विधायक के पास मिला है पैसा और कहाँ कहाँ दिए, वो क्या हो गया पैसा कोई नहीं जानता। आप कह रहे हैं कि आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए फंड इकट्ठा हुआ था 91 करोड़? 51 करोड़ सरकार से आया है। 51 करोड़ बोरा बांधने के लिए, और बोरा बना रहा है, कहाँ जा रहा है कोई ऐसे नहीं है। पहले बोरा बांधने वाला कह रहा था कि बोरा बांध ले, हम पूछे कि सर रुक जाएगा, कह रहा है कि ना रुकेगा नहीं। तो हम कहले बांध क्यों रहे? तो बोले बांधने पैसा बोलो आया तो क्या होगा, पैसा बांधवे ना करेंगे ना तो हम लोग पर केस हो जाएगा। बताइए, ऐसा स्थिति रहेगा। जब बोरा बांधा है उसका खुद पता है कि नहीं रुकेगा तो बोरा क्यों बांध रहा है? लालू यादव के लड़का के चाहिए कि ऋण बांध यहाँ पर
पास करवा के बांध दिया जाए। रिंग मान जब ले अगर मंत्री में बनना है तब ये बताइए, एक मिनट आपकी ऋण बांध के पास नहीं करेंगे, एक वोट नहीं देंगे, कोई पार्टी का वोट नहीं मिलेगा, अभी बूथ खाली जाएगा। ये बताइए इस चपेट में कौन कौन सा गांव आया है? गांव का नाम यहाँ सबलपुर पश्चिमी एक ही गाँव, बहुत बड़ा टोला है, बहुत बड़ा टोला है। अब बहुत यहाँ पर जनसंख्या है, पछाई टोला है, नौघरवा है, यानी 6 घर यहाँ के गांव है उठा रहा है। मतलब इसका निराकरण जो है किस प्रकार किया जा सकता है सरकार के द्वारा? किस प्रकार से आप लोग को करना चाहिए उनको? हम उनको चाहिए कि ऋण बांध या बांध के जनता के बचाया जाए। जो ढह गया झटक गया, जो बचा हुआ है ऋण बांध और राम अनुज के टिकट न दें, दूसरा कोई अन्य आदमी के दे दें, लेकिन उनका टिकट न दें। हम लोग आपकी टिकट उनका मिलेगा तो बहिष्कार करेंगे। हम लोग पूरा सबलपुर वासी का एक ही अब की नारा है, रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं, पूरा खाली जाएगा वोट। ये जो लोग जिनका घर डूबा है वे अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ जा रहे हैं रहने के लिए? वो रोड फुटपाथ पर है, फुटपाथ पर हो रहा है, कुछ खाना का व्यवस्था नहीं है। जैसे वो जो झोपड़ी बनाए होंगे, पालपट्टी वगैरह मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं, राशन पानी कुछ नहीं। अभी तक एगो सुरक्षा मेज व्यवस्था? चाहिए था, मेज अभी चाहिए तक था, कितना जनता खाना के लिए पेटे रह के अपना ईंटा इकट्ठा करके कहीं सब ट्रैक्टर घर में पर अभी रख तक रहा है, खाना कहीं नहीं कहीं बना ले है। जा रहा है और खाने के लिए देह काम नहीं कर रहा है, भूखे। इसलिए अपना मान की जो सामान है घर का वो हटाने का उसको पार भी नहीं लग रहा है। कोई नेता मंत्री नहीं कुछ खाने के लिए दे रहा है। सर आप लोग जो है इस कुआं में ईटा क्यों डाल रहे हैं? डाल रहे हैं कि इतना हम लोग का घर गिर गया, ट्रैक्टर वाले को यहाँ के नेता विधायक को कहते रहे मदद कीजिए, हमको ईटा निकाल दिया, ले जाए, कोई नहीं आया तो क्या करें? डाल दे रहे हैं इसी में, ढाने से बढ़िया कि डालो, जब विनाश है तो पूरे विनाश हो जाए। 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता होगा। चौकन्ना का बर्बाद हो गए हम लोग की, रात को नींद नहीं आता है, मतलब कि रात भर हम लोग जाकर किसी तरह से यहाँ। आप इसी गांव के हैं? मेरा ही घर है ये आप ही का घर था? आप अपने दलान पर अपना ही ईटा, इतना कष्ट है, दुख है कि अपना ही ईटा बर्बाद कर रहे हैं, क्या करें? सरकारी स्तर से आश्वासन कोई आश्वासन नहीं, कोई नहीं। भविष्य में इस बार नेता लोग को इतना सबक सिखाना है कि मतलब अब क्या कहें, कोई अवसर। सबलपुर में टोटल 22 टोला है, जिनमें से 4 टोला जो है गंगा मैया के आगोश में समा गए हैं और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी भयावह स्थिति में है। ये जो सामने आप घर देख पा रहे हैं केला के सामने, वो भी कहीं न कहीं कटाव की परिस्थिति के सामना करते हुए वो भी उसमें समा जाएगा। और ये लोग भी एक डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि लोगों की बारी आई है, अब इनकी भी बारी है और ये भी इस प्रताड़ना से गुजरेंगे। आप जो है इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर वह शहर में एसी के रूम में बैठ करके यहाँ की व्याख्या करते हैं वो कितना गलत है। धरातल पर उतर करके इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। आज पंजाब के लिए दुनिया आवाज़ उठा रही है, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रही है। ठीक उसी प्रकार से बिहार के लिए भी कोई जो है योद्धा आए और यहाँ के बारे में भी सोचे और यहाँ के बारे में विश्व पटल पर राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टीवी चैनल पर जो है इसके बारे में बात किया जाए, फिर इसका समाधान होगा। जिन भी स्थानीयों का घर जो है गंगा में समा चुका है वे तो विस्थापित हो चुके हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर किसी ऊंचे स्थल, लेकिन जिन लोगों का अभी कटाव की स्थिति में घर बना हुआ है वे लोग घर तो उठा के लेके नहीं जा सकते, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी है कि घर का जो चौखट है, गेट है, खिड़की है, बाकी सारा सामान है वह तोड़ करके जितना भी हो सके वो प्रयास कर रहे हैं कि वह लेके जाए, जितना बचा सके। बस कुछ क्षण भर की बात है, ये भी घर जो है गंगा की गोद में समा जाएगा, गंगा के गाल में समा जाएगा। और इसके बाजू में आप देखेंगे तमाम घर है जो इंतज़ार में है कि अब उनकी बारी आने वाली है। और ये देखिए सामने यहाँ से 10 फीट की दूरी पर गंगा का कटाव काफ़ी तेज़ी से घुरमुर करके जो है यहाँ पे परिस्थिति बनी हुई है। ये भी घर जो है उसमें समाने वाला है और लोग जो है यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह पर जा रहे हैं जहाँ उन्हें आश्रय मिल सकता है, वहाँ पे अपने निवास को जा रहे हैं। भविष्य में हो सकता है इन्हें इंदिरा आवास मिले या फिर कोई ज़मीन मिले या ठहराव की स्थिति बने। फिलहाल तो ऐसा कुछ यहाँ के लोगों को उम्मीद नहीं है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और यहाँ तक कटाव देखिए यहाँ तक आ चुका है, कभी यहाँ 2 किलोमीटर आगे तक बना हुआ था गाँव।